दोस्तों, एक कहानी है यूक्रेन में रहने वाले एक टीचर मैकोला की, जो कि अपनी वाइफ के साथ शहर से दूर एक खाली मैदान में झोपड़ी में रहता है। वो दोनों काफी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन फिर एक दिन कुछ रशियन सोल्जर्स आकर उसकी वाइफ को जान से मार देते हैं। अब मैकोला अपनी वाइफ की मौत का बदला कैसे लेगा, चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम मैकोला और उसकी वाइफ को देखते हैं। वो दोनों खुशी से शहर से दूर इस झोपड़ी में रहते हैं। मैकोला रोज सुबह एक हाई स्कूल में पढ़ाने जाता है। ये वही समय होता है जब रूस और यूक्रेन के बीच वॉर हो रही होती है। यहीं स्कूल में एक लड़का था, इवान, जो कि मैकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो मैकोला से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैकोला उसे बच्चा समझकर छोड़ देता है। मैकोला स्कूल खत्म होने के बाद वापस अपने घर चला जाता है। मैकोला अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। वो दोनों यहाँ काफी खुश थे। मैकोला की वाइफ उसे अपने हाथों से एक लकड़ी का एंजल बनाकर देती है और कहती है कि ये एंजल तुम्हारी रक्षा करेगा। अब इसी रात हम कई सारे रशियन सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि बॉर्डर पार करके यूक्रेन के अंदर आ जाते हैं। सुबह जब मैकोला स्कूल में पढ़ाने जाता है तो उसे रास्ते में कुछ सैनिक दिखते हैं। फिर जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि रशियन सैनिक इनके इलाकों में घुस चुके हैं, इसीलिए अब सारी चीजों को कैंसिल कर दिया गया है। ये सब जानकर मैकोला तेजी से अपने घर की तरफ जाता है। रास्ते में वो देखता है कि जिन सैनिकों को उसने पहले यहाँ देखा था वो अब यहाँ नहीं है। मैकोला अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन वही रशियन सैनिक उसकी वाइफ को मार रहे होते हैं। वो लोग मैकोला को देखकर उसे भी पकड़कर मारने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैकोला और उसकी वाइफ जासूस हैं। मैकोला उनसे कहता है कि वो बस एक टीचर है, लेकिन वो सैनिक मैकोला की बात नहीं सुनते और अंदर जाकर उसके घर को आग लगा देते हैं। वो मैकोला और उसकी वाइफ को यहीं छोड़कर जाने लगते हैं। तभी मैकोला की वाइफ गुस्से में एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ मारने जाती है, लेकिन वो सैनिक मैकोला की वाइफ को गोली मार देते हैं। कुछ समय बाद मैकोला की वाइफ मर जाती है और उसका घर भी पूरी तरह से जल जाता है। मैकोला के अंदर अब एक गुस्सा होता है। अगली सुबह यहाँ कुछ यूक्रेन सैनिक आते हैं। वो देखते हैं कि मैकोला भी यूक्रेनियन है, इसीलिए वो उसकी मरी हुई वाइफ को वहीं दफना देते हैं और मैकोला को अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाते हैं। लेकिन एक आदमी ये सब देखकर उन सोल्जर्स को डांटता है और कहता है कि वो एक जासूस भी हो सकता है, तुम्हें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तभी मैकोला उनके पास आता है और कहता है कि उसे अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना है। मैकोला कहता है कि उसे भी एक सोल्जर बनना है। इसके बाद मैकोला भी यहीं सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग लेने लगता है। मैकोला काफी कड़ी ट्रेनिंग करता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना था। ट्रेनिंग के दौरान मैकोला कहता है कि अब से उसका नाम रेवन है। रेवन अब यहीं स्नाइपर बनने का फैसला करता है, लेकिन ये सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। उनका लीडर मैकोला से कहता है कि तुम तो ठीक से बंदूक भी असेंबल नहीं कर पाते, तो तुम एक स्नाइपर कैसे बनोगे। लेकिन रेवन कहता है कि वो 20 सेकंड में बंदूक को असेंबल कर सकता है। रेवन पहले बंदूक असेंबल नहीं कर पाता था, लेकिन रेवन ने काफी कड़ी ट्रेनिंग करी और अब वो आंखों पर पट्टी बांधकर बंदूक को असेंबल करने आता है। रेवन 18 सेकंड में ही बंदूक को खोलकर दोबारा से असेंबल कर देता है और ये देखकर सभी लोग वहां चौंक जाते हैं। फिर रेवन को अब स्नाइपर बनने के लिए चुन लिया जाता है और फिर सबको बंदूकें दे दी जाती हैं, लेकिन रेवन को सबसे अलग एक दूसरी बंदूक दी जाती है। इसके बाद सबको स्नाइपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें बताया जाता है कि इनकी बंदूकें काफी दूर तक निशाना लगा सकती हैं। इस पर रेवन पूछता है कि अगर दुश्मनों के पास हमसे अच्छी बंदूकें हुई तो क्या होगा। इस पर वो आदमी इन्हें बताता है कि स्नाइपर को एक बंदूक खतरनाक नहीं बनाती, बल्कि स्नाइपर बंदूक को कैसे इस्तेमाल करता है ये बात उसे खतरनाक बनाती है। अब इन्हें बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। रेवन शुरुआत में बंदूक से सही निशाना नहीं लगा पाता, मगर वो एक टीचर था, इसीलिए वो सारी कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से कर लेता है। रेवन बंदूक चलाने में भी खूब ट्रेनिंग करता है और कुछ समय बाद ही वो बंदूक से अच्छा निशाना लगाना सीख जाता है। अब आखिर में इन्हें इनका रिजल्ट बताया जाता है। इनके सीनियर रेवन को फर्स्ट क्लास बताते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद इन सबसे कहा जाता है कि इन्हें अब अपने पहले मिशन पर जाना है। ये सभी अपना सामान लेते हैं और अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। ये सब छुपते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कुछ रशियन सैनिकों ने कब्जा कर रखा था। सभी स्नाइपर्स अपना अपना निशाना सेट कर लेते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक गाड़ी यहाँ आ रही है। वो लोग रुक जाते हैं, लेकिन वो रशियन सोल्जर्स उस कार में बैठे लोगों को मारने लगते हैं। तभी ये देखकर रेवन और उसके साथी इन पर निशाना लगाकर स्नाइपर से इन्हें शूट कर देते हैं, मगर एक आदमी बच जाता है और वो एक लेडी को पकड़ लेता है, लेकिन रेवन के कर्नल उसे शूट करके वहीं मार देते हैं। अब ये सभी सारे रशियन सोल्जर्स को मारकर इस जगह को वापस ले लेते हैं। इसी के साथ इनका पहला मिशन भी पूरा हो जाता है। ये सब अपने बेस पर वापस आ जाते हैं। यहीं रेवन को पता चलता है कि उसके कुछ दोस्त एक दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। यहीं ये जिस जगह पर रुके थे वो एक स्कूल था। रेवन एक क्लास में जाकर उसे देखने लगता है, क्योंकि वो पहले एक टीचर था।
रेवन को उसकी पुरानी जिंदगी याद आती है जब वो अपनी वाइफ के साथ खुशी से रहता था। रेवन अपने वाइफ के दिए हुए उसी एंजल की मूर्ति को देखता है और अपनी वाइफ को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेवन के उन्हीं साथियों को देखते हैं। वो छुपकर दुश्मन के अड्डे पर हमला करने वाले थे, लेकिन वहीं एक रशियन स्नाइपर छुपा बैठा था और वो इन्हें देख लेता है। वो इनकी वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ एक आदमी को शूट करके मार देता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग वापस लौटकर आते हैं तो इन सबको पता चलता है कि एक स्नाइपर ने इनके एक साथी को मार दिया है। अब ये जानकर ये सब काफी दुखी होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद इनका अगला मिशन शुरू हो जाता है। कर्नल रेवन और उसके साथियों को लेकर एक जगह पर जाते हैं। ये लोग पेड़ों के पास बम लगा देते हैं और फिर वहीं छुपकर रशियन सैनिकों के आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद कई सारे रशियन सैनिक यहाँ आते हैं। ये लोग उन्हें मारने वाले थे। तभी रेवन देखता है कि रशियन सैनिकों में उसका पुराना स्टूडेंट इवान भी है, लेकिन इवान अब दुश्मनों की साइड था। इसीलिए रेवन और उसके साथी सभी रशियन सैनिकों पर हमला करते हैं और बॉम्ब को विस्फोट करके उन्हें मार देते हैं, जिनके साथ साथ इवान भी मर जाता है। बाद में कर्नल रेवन से पूछते हैं कि ये इवान कौन है। रेवन उन्हें बताता है कि वो मेरा एक पुराना स्टूडेंट था। कर्नल रेवन से कहते हैं कि उसने अपना रास्ता खुद चुना और वो दुश्मनों में जा मिला, इसलिए उसके लिए दुखी मत होना। अब इसके बाद ये सब वापस बेस पर आ जाते हैं। यहीं कर्नल अपनी फैमिली की फोटो देखकर अपनी फैमिली को याद करने लगते हैं। रेवन पूछता है कि ये किसकी फोटो है। कर्नल उसे बताते हैं कि ये मेरी फैमिली की फोटो है। रेवन पूछता है कि क्या आपके बच्चों को पता है कि आप जंग में हो। इस पर कर्नल कहते हैं कि मैंने और मेरी वाइफ ने उनसे झूठ बोला है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ हूँ ताकि हमारे बच्चे आराम से सो सकें। कर्नल अब रेवन की उसी एंजल वाली मूर्ति को देखकर पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा ताबीज है। रेवन कहता है कि यही मेरी फैमिली है। अब अगले दिन ये सब अगले मिशन पर निकल जाते हैं। कर्नल रेवन के साथ छुपकर एक और जगह पर जाते हैं। यहाँ इन्हें 2 रशियन सैनिक दिखते हैं। कर्नल रेवन से उन पर नजर रखने के लिए कहते हैं। तभी रेवन देखता है कि उन दोनों सैनिकों में से एक आदमी वही है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। रेवन बदला लेने के लिए ही एक सोल्जर बना था और अब रेवन उस आदमी को मारना चाहता था, लेकिन कर्नल उसे ऐसा करने से मना करते हैं। मगर रेवन कर्नल का ऑर्डर फॉलो नहीं करता और उस आदमी को शूट कर देता है। तभी रशियन स्नाइपर जो कि यहाँ छुपे बैठे थे, उन्हें इनकी लोकेशन पता चल जाती है और वही रशियन स्नाइपर जिसने पहले रेवन के एक साथी को मारा था, वो अब कर्नल को शूट करके मार देता है। रशियन सैनिक इन पर बमों से हमला करते हैं। रेवन किसी तरह कर्नल को लेकर वापस अपने बेस पर आ जाता है, लेकिन अब कर्नल मर चुके थे और कर्नल की मौत रेवन की वजह से हुई थी। इसीलिए अब रेवन फैसला करता है कि जिस स्नाइपर ने कर्नल को मारा है, रेवन उसे मारकर ही दम लेगा। इसीलिए अब रेवन रशियन सैनिकों के कब्जा किए हुए एक और जगह पर पहुंच जाता है। वहां 2 स्नाइपर छुपे बैठे होते हैं। रेवन उन्हें देख लेता है और एक स्नाइपर को मार देता है। तभी उसका दूसरा साथी रेवन को देखकर उस पर गोली चलाता है। रेवन भी उस पर गोली चलाता है, जिससे वो आदमी मर जाता है, मगर रेवन भी जख्मी हो जाता है। अब रेवन एक खुफिया जगह पर आराम करने चला जाता है। तभी उसे एक कॉल आती है और उसका साथी उसे बताता है कि उस स्नाइपर के बारे में पता चल चुका है जिसने कर्नल को मारा था। रेवन अब तुरंत ही अपनी स्नाइपर लेकर बेस पर पहुंच जाता है। यहाँ इनके हेड इन्हें बताते हैं कि जिस रशियन स्नाइपर ने कर्नल को मारा था, वो हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए हमारे स्नाइपर्स को मारकर उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। यहाँ जो हेड होते हैं वो सबको वही जगह दिखाते हैं जहाँ इस वक्त वो रशियन सैनिक छुपे हुए हैं। इसके बाद ये सब उन पर हमला कैसे करेंगे ये प्लान बनाते हैं और फिर सभी लोग छुपकर वहां पहुंच जाते हैं। ये लोग छुपे होते हैं। रेवन छुपकर इनके इलाके में घुस जाता है और यहाँ रेवन को उसी आदमी का साथी मिलता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था और उसका घर जलाया था। रेवन उसे भी मार देता है। इसके बाद रेवन अपने साथियों को ये बताता है और फिर इनका एक साथी रशियन स्नाइपर्स को भटकाने के लिए एक जगह से छुपकर बंदूक चलाने लगता है और इसका फायदा उठाकर उसके सभी साथी बाहर खड़े हुए रशियन सोल्जर्स को मार देते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद जब वो स्नाइपर देखता है कि उसका कोई भी साथी अब जवाब नहीं दे रहा है, तो वो बिल्डिंग की छत पर चेक करने जाता है। यहीं रेवन भी अब बिल्डिंग में आ चुका था। वहीं वो स्नाइपर छत पर देखता है कि उनका स्नाइपर मारा जा चुका है। यह देखकर वो समझ जाता है कि यूक्रेनियन सोल्जर यहाँ आ चुके हैं। इसलिए अब ये स्नाइपर अपने और साथियों को यहाँ बुला लेता है। इसके बाद वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है, लेकिन तभी रेवन ऊपर से आकर उस पर हमला कर देता है और रेवन इस स्नाइपर को भी मार देता है। रेवन इसके बचे हुए एक और साथी की तरफ बॉम्ब फेंकता है, जिससे वो भी मर जाता है। लेकिन अब इस रशियन स्नाइपर के और भी साथी यहाँ आने लगते हैं। उनका लीडर अपने आदमी को बताता है कि हम यहाँ आ चुके हैं, मगर रेवन उन्हें जवाब देता है और उनके लीडर को शूट करके मार देता है। तभी सारे सैनिक घबराकर बाहर आ जाते हैं और इनके बाहर आते ही रेवन के साथी जो कि अब तक यहाँ छुपे बैठे थे, वो इन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। ये सब यहाँ मर जाते हैं और इस तरह रेवन और उसके साथी इस जगह को भी अपने कब्जे में वापस ले लेते हैं। इसके बाद रेवन उसी जगह पर जाता है जहां वो पहले अपनी वाइफ के साथ रहता था, लेकिन इस बार उन रास्तों से एक टीचर मैकोला की जगह
एक स्नाइपर रेवन गुजर रहा था। रेवन अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया है, लेकिन अब मुझे अपने देश के लिए लड़ना है। इसके बाद हम बर्फीली जगह पर ठंड में रेवन को देखते हैं, जो कि अब बन चुका था स्नाइपर द व्हाइट रेवन। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी स्नाइपर द व्हाइट रेवन मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।